डीएस प्रजापति जीके में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन हिस्ट्री में वैदिक काल से संबंधित टॉपिक के बारे में, प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है 10 राजाओं की लड़ाई, जिसे हम 10 रागे युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो 10 राजाओं की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो फ्रेंड 10 राजाओं की लड़ाई या 10 रागे युद्ध परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। अगला प्रश्न है अस्किनी नदी किस नदी का प्राचीन नाम है? तो चिनाब नदी को अस्किनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है किस वैदिक पाठ्य के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है? तो उपनिषद के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है ऋग्वेदिक अगन्य, ऋग्वेद में अगन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो फ्रेंड अगन्य, अनंदा, इन शब्दों का प्रयोग गाय के लिए किया गया है, अर्थात गाय के लिए अगन्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो जोती हुई भूमि के लिए उर्वरा शब्द का प्रयोग हुआ है वैदिक काल में। सुश्रुत संहिता का मूल पाठ मूलतः किससे संबंधित है? तो सुश्रुत संहिता का मूल पाठ मूलतः शल्य चिकित्सा से संबंधित है, जिसे हम ऑपरेशन भी कर सकते हैं उस समय का शल्य चिकित्सा के बारे में। वाग्भट की अष्टांग हृदय पुस्तक किससे संबंधित है? तो वाग्भट जी की जो अष्टांग हृदय पुस्तक है वो आयुर्वेद से संबंधित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विकास में किस शासक ने अधिकतम योगदान दिया था? तो देवपाल ने अधिकतम योगदान दिया था या महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ऐसा हम कह सकते हैं। किन पुराणों को उनके रचनाकारों ने पुरातन इतिहास कहा है? तो मत्स्य एवं वायु पुराण को, मत्स्य एवं वायु पुराण को पुरातन इतिहास के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार अगला है रामायणीय संहिता संबंध है। तो रामायणीय संहिता सामवेद से संबंध है। किस वेद से संबंधित है? सामवेद से। प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को कौन सा दर्जा दिया जाता था? तो प्रतिलोम से दो प्रकार के विवाह होते थे, अनुलोम और प्रतिलोम। तो प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न जो संतान होती थी उसे माता पिता के दर्जे से निम्न दर्जा दिया जाता था। 16 महाजनपदों का काल में वज्जी संघ की राजधानी कौन सी? तो वैशाली वज्जी संघ की राजधानी मानी जाती है। किस विवाह में वधू का पुरोहित के साथ विवाह कर दिया जाता था? तो देव विवाह में पुरोहित के साथ वधू का विवाह कर दिया जाता था। प्राचीन भारतीय 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार कौन सा माना जाता था? तो प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार माना जाता था। दाएं भाग का लेखक कौन था? तो दाएं भाग के लेखक जीमूतवाहन को माना जाता है। वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा था? तो ऋग्वेद जो है वो वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद काल का सर्वशक्तिमान देवता कौन था? ऋग्वेद काल में सर्वशक्तिमान देवता इंद्र को माना जाता है, जिसे पुरंदर भी कहा जाता था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो वैदिक आर्य प्रमुख रूप से दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां और फल आदि का उपयोग करते थे। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उसी प्रकार अगला है तमसो मां ज्योतिर्गमय किस उपनिषद से लिया गया है? तो तमसो मां ज्योतिर्गमय बृहदारण्यक से लिया गया है। इसी प्रकार अगला है कौन सा कर्मकांडीय वेद माना जाता है? तो यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद माना जाता है। द आर्किटिक होम इन द वेदास के लेखक कौन है? तो द आर्किटिक होम इन द वेदास के लेखक है बीजी तिलक या बाल गंगाधर तिलक। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? तो उपनिषदों की विषय वस्तु है सत्य की खोज करना। उपनिषद दर्शन का प्रमुख संबंध है। तो उपनिषद दर्शन का प्रमुख संबंध है ब्रह्म ज्ञान से। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है? तो गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये जो मंत्र है गायत्री मंत्र ये तृतीय मंडल से लिया गया है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। इसी प्रकार अगला है ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार कौन थे? तो स्कंद स्वामी को ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार के रूप में जाना जाता है। किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा की गई है? तो भगवत गीता में अवतारवाद की चर्चा की गई है। किस उपनिषद में चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख आया है? तो जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख आया है। अगला प्रश्न है
वैदिक काल में निष्क क्या था? निष्क आभूषण, यानी आभूषण को निष्क के नाम से जाना जाता था। वैदिक युग में राजा के बाद महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था? तो वैदिक युग में राजा के बाद महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित को माना जाता था। ऋग्वेद में पंचजन किसे घोषित करता है? तो पंचजन का मतलब होता है आर्यों की 5 जातियां। ऋग्वेद में जो पंचजन शब्द मिलता है उसका अर्थ है आर्यों की 5 जनजातियां। इसी प्रकार अगला है भारोपीय भाषा का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कहां से मिलता है? तो भारोपीय भाषा का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण हमें इराक से मिलता है। कहां से मिलता है? इराक से। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? तो उपनयन संस्कार 16 संस्कारों में 11वें नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है? 11वें नंबर पर। इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? इंद्र को पुरंदर के नाम से पुकारा गया है, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था। तो प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन है? तो आर्यभट्ट को प्राचीन शास्त्र में ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है प्राचीन काल में। पंचतंत्र किसने लिखा था? पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा था। अगला है वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता है? तो वेदों का जो काव्यात्मक हिस्सा होता है उसे संहिता के नाम से जाना जाता है। वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो वैदिक युग की जो सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी उसे विदत के नाम से जाना जाता था। भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसकी आधारशिला है ऋग्वेद। ऋग्वेद को ही भारतीय संस्कृति की आधारशिला माना जाता है। अंतिम प्रश्न है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है? तो शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में हुआ है। फ्रेंड्स, ये वही प्रश्न हैं जो मैंने विभिन्न परीक्षाओं में आए हैं वहीं से लिए हैं। यानी ये जितने भी प्रश्न हैं लगभग 40 प्रश्न हैं, ये किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हें ध्यान से देखिए। आशा करता हूँ आपके सभी परीक्षाओं में मददगार साबित होंगे। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।